आज हम बनाएंगे पनीर, चीज और दही, लेकिन बिना एक भी बूंद गाय के दूध के। सालों के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हमें मिले कुछ ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिनसे ये सब प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन बिना डेयरी के। यही नहीं, इस वीडियो में हम कुछ डेयरी लवर्स को खिलाएंगे इन प्रोडक्ट्स के दोनों वर्जन्स, एक काउ मिल्क वाला और दूसरा प्लांट बेस्ड वाला जो हम बनाने वाले हैं, और देखेंगे क्या वो डिफरेंस बता भी पाते हैं कि नहीं। शुरू करते हैं अपनी पहली रेसिपी से, जो है पनीर। अब आप ये मत सोचना कि हम आपको पनीर के नाम पे टोफू खिलाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम पनीर बनाने के लिए यूज करेंगे एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये देता है डिट्टो वही पनीर वाला टेक्सचर, वही सॉफ्टनेस और वही फ्लेवर। जहाँ डेयरी वाला पनीर कोलेस्ट्रॉल में काफी हाई होता है, इसमें है 0 कोलेस्ट्रॉल। दूध के बिना पनीर बनाने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वाटरमेलन सीड्स। अरे अब चिंता मत करो, इसकी कॉस्ट डेयरी वाले पनीर से एकदम सेम आती है, 150 रुपीज 250 ग्राम के लिए। ये वाटरमेलन सीड्स आपको किसी भी दूसरे सीड्स की तरह मार्केट में या ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। इनको मगज भी कहते हैं। सिंपली 2 कप वाटरमेलन सीड्स को पानी में भिगो दे, करीब 6 घंटे के लिए। फिर इस पानी को हटाकर इन सीड्स को एक बार धो ले। अब इन सोक्ड सीड्स को ब्लेंडर में डालो। अब साथ ही हमें इसमें डालने हैं 4 कप पानी, लेकिन चारों कप साथ में नहीं डालेंगे। पहले डालेंगे 2 कप, इतने को ही ब्लेंड कर लेंगे। फिर डालेंगे और 2 कप पानी और एक बार फिर ब्लेंड कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को एक पतली छन्नी के थ्रू सीव कर लो। अब ये जो नीचे पॉट में कलेक्ट हो रहा है, यही है हमारा वाटरमेलन सीड मिल्क, जिसका हम बनाएंगे पनीर। और ये जो छन्नी में पल्प बच गया ना, इसको फेंकना मत। इसको रोटी बनाते समय अपने आटे में गूंद सकते हैं और इससे बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनती है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हीट करेंगे और साथ साथ में इसको चलाते रहेंगे और वेट करेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। अब देखो मैजिक, गाय का दूध फाड़ने के लिए हमें नींबू या सिरके की जरूरत पड़ती है, पर ये वाटरमेलन सीड दूध बॉईल होने पर अपने आप फटने लग जाता है। फिर इसमें डालो आधा टीस्पून कस्तूरी मेथी, आधा टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर और आधा टीस्पून नमक। इसको बॉईल होने दो जब तक पानी अलग ना हो जाए। अब करेंगे इसको सेट। मसलिन क्लॉथ ले लो, उसको एक छन्नी पे बिछाओ और उस पे ये मिक्सचर को पोर करो। इसको एक बार स्क्वीज कर लो और अंदर जो थोड़ा बहुत पानी बचा है उसको निकाल लो। अब इसको किसी भी फ्लैट सरफेस पे रख दो और कुछ इस तरह से बंद कर दो। लास्टली उस पे कोई भी ऐसी भारी सी चीज रख दो ताकि इसमें से एक्सेस पानी निकल जाए और ये और फर्म बन जाए। आधा घंटा छोड़ दो। अब बस इसको सिंपली कट करो और आपका प्लांट बेस्ड पनीर रेडी है। आप इसको फ्रिज में 3-4 दिन इजीली स्टोर कर सकते हैं। क्या लगता है, लोग बता पाएंगे इसमें और गाय के दूध वाले पनीर में डिफरेंस? आइए टेस्ट करते हैं। ऑलराइट, मैं आप दोनों के सामने रखने वाली हूँ 2 अलग अलग पनीर। आप अपने ब्लाइंडफोल्ड्स लगा सकते हैं। अब इनमें से एक पनीर बना है डेयरी वाले गाय के दूध का और दूसरा पनीर बना है एक प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट का। मैं आपको सर्व करूंगी एक एक करके दोनों पनीर, और फिर आपको अपना हाथ उस पनीर पे रखना है जो आपको लगता है डेयरी वाले पनीर से बना है। आप अब टेस्ट कर सकते हैं पहला वर्जन। सेकंड वर्जन सर्व करने वाली हूँ। This is also yum. So you've had both the versions. पहला वर्जन है जो आपने टेस्ट किया और ये सेकंड वर्जन। At the count of 3 आपको अपना हाथ उस वर्जन पे रखना है जो आपको लगता है डेयरी वाले दूध का बना है। 1, 2 and 3. All right, you can remove your blindfolds, please. Whoa! Oh, you got it! Wow! And this one, you've not flipped, so I'm not going to show it to you. But can you guess what it's made of?
Is it tofu? It's not tofu. Wow. Okay. It's really hard to guess Yeah. because it's tasting exactly like paneer. Okay, You have to help I'll us give out it to you. here. Yeah. You can read it. Watermelon seed. What? Oh my god. Thank you so much. Thank you. That's so fun. बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी पे, चीज। इसको बनाने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है काजू। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, अरे ये काजू का चीज तो बहुत महंगा बनेगा। लेकिन गेस व्हाट, 200 ग्राम्स काउ मिल्क का चीज आता है करीब 125 रुपए का, और 200 ग्राम्स कैश्यू चीज का अगर प्राइस कैलकुलेट करो तो वो आएगा सिर्फ 90 रुपए का। इसे बनाने के लिए बस 1 कप काजू को पानी में भिगो दो करीब 6 घंटे के लिए। फिर ब्लेंडर में डालो सोक्ड कैश्यूज, 1 कप चॉप्ड और फिर बॉइल्ड फूल गोभी, 1/4 कप पानी, 3 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून ड्राई ऑरिगेनो और बहुत छोटी सी चुटकी हींग। मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आप इन रेसिपीज को बनाने के लिए मेजरिंग कप्स और स्पून्स यूज करें, तभी आपका सही टेस्ट और टेक्सचर आएगा। ये आपको बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। बस अब इनको ब्लेंड कर दो और ये हो गया आपका क्रीम चीज रेडी। ये सैंडविच पे स्प्रेड करने के लिए या डिप की तरह एंजॉय करने के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर बनाना चाहते हैं इसी चीज का स्लाइसेबल ब्लॉक तो थोड़ा इस प्रोसेस को ट्वीक करेंगे। ब्लेंडर में सब वही इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, काजू, कॉलीफ्लावर, वही स्पाइसेस, लेकिन इस बार पानी नहीं डालेंगे। उसकी जगह डालेंगे एक दूसरा स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है एगार एगार। ये ऑनलाइन मिल जाता है काफी इजीली और इसका प्योरेस्ट सोर्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे। आपको सिंपली आधा कप पानी गरम करना है, उबाल आने पर उसमें 1 टीस्पून एगार एगार पाउडर स्टर करना है और फिर इस मिक्सचर को तुरंत ब्लेंडर में डालना है जब वो गरम हो, और उसी ब्लेंडर में डालना है जिसमें आपका काजू, फूल गोभी और स्पाइसेस का मिक्सचर था। फिर बस इन सब को ब्लेंड करना है। आपको इंश्योर करना है कि आपका चीज ऐसे एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का हो जाए। अब ऐसा स्टील का मोल्ड ले लो, उसको हल्का सा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से ग्रीस करो। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई भी सर्कुलर कटोरा भी ले सकते हैं। अब अपने ब्लेंडेड मिक्सचर को इसमें डालो और फ्रिज में सेट करने रख दो। करीब 1 घंटे बाद आपको मिलेगा ये सॉलिड चीज ब्लॉक, बिना एक भी बूंद गाय के दूध के। अगर आप इस चीज को फ्रिज में स्टोर करो तो 5-7 दिन चल जाएगा। आपको पता है गाय के दूध का चीज कोलेस्ट्रॉल से लोडेड होता है जो ओवर टाइम हमारी आर्टरीज में अक्यूमुलेट होने लगता है और हमारा हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाता है। लेकिन इस कैश्यू चीज में है 0 कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड्स में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। अब जानने के लिए कि क्या ये कैश्यू चीज सच में डेयरी चीज का मुकाबला कर भी सकता है कि नहीं, हमारी टीम ने बनाए इसके सैंडविचेस और निकल पड़े बैंगलोर के कबन पार्क, जहाँ रैंडम लोगों को बिना बताए ये टेस्ट करवाए। I don't know which cheese, but it's really tasty, like really, really tasty. I really like it. What do you think the cheese is made out of? I feel like yeah, some kind of dairy product, yeah. आपको क्या लगता है वो वाइट जो बेस में वो क्या है? चीज़ है क्या वो? एक Homemade type का cheese. चीज़ है। अच्छा, वैसे मार्केट के चीज़ से ज़्यादा टेस्टी था। Taste is good. What do you think the white color thing is? I think it's cheese. Go ahead. Or some milk product, I guess. And do you think it's made out of dairy products for sure? Because I do eat a lot of dairy product. आपको क्या लगता है कि ये चीज़ किससे बना होगा? Cow milk or goat milk it would be. Actually made out of cashews and cauliflower. It's all plant based. Yeah. Really? It's made out of cauliflowers and cashews. It tastes like cheese only. Really? Yeah. Thank you so much. Success! Yay! बढ़ते हैं अपने थर्ड डेयरी प्रोडक्ट पे, दही।
इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी रेसिपीज हम बना रहे हैं, चाहे पनीर भुर्जी हो या सैंडविच, हमने इनकी डिटेल रेसिपीज अपनी सात्विक फूड बुक्स में भी शेयर करी है। अगर आप हर रोज ऐसी रेसिपीज बनाना चाहते हैं जो हेल्दी भी हो और फिंगर लिकिंग टेस्टी भी, तो आप ये बुक्स हमारी वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए वापस आते हैं हमारे डेयरी फ्री दही बनाने के सीक्रेट इंग्रेडिएंट पे। आप गेस तो कीजिए हम इसको किस चीज से बनाएंगे। Here's a clue. ये एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो एक शेल में होती है छिपी, जैसे सीप में हो एक मोती। मिट्टी के नीचे उगकर होती है ये तैयार, चिक्की हो या नमकीन, सबको बनाती है मजेदार। Well, the answer is मूंगफली और पीनट्स। दही बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप पीनट्स, लेकिन ये रॉ होने चाहिए। टोस्टेड या बेक्ड पीनट से दही नहीं जमेगी। और हाँ, लाइट कलर्ड पीनट्स होने चाहिए, ना कि डार्क वाले। फिर इनको पानी में सोक करेंगे सिर्फ 4 घंटे के लिए। अब इन सोक्ड पीनट्स को मिक्सी में डालेंगे। अगला स्टेप है मिक्सी में पानी ऐड करना। अगर 1 कप पीनट्स ले रहे हैं तो हमें टोटल 3 कप्स पानी ऐड करना है, लेकिन इसको साथ में ऐड नहीं करेंगे, इंस्टेड पार्ट्स में ऐड करेंगे। तो 1 कप पानी डालेंगे, फिर ब्लेंड करेंगे, फिर धीरे धीरे बाकी 2 कप पानी डालेंगे और फिर ब्लेंड करेंगे। अब अगला स्टेप है इसको छानना। एक स्टील का बोल लेंगे और कुछ इस तरीके का पतला कॉटन का कपड़ा, मिक्सचर को कपड़े पे पोर करेंगे और फिर करेंगे इसको अच्छे से स्क्वीज। ये हो गया हमारा फ्रेश पीनट मिल्क तैयार। अब इस पीनट मिल्क को गैस पर रखेंगे। पहले लो फ्लेम से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फ्लेम को बढ़ाएंगे। 3-4 मिनट गैस पर रखेंगे जब तक उबाल ना आ जाए। इस समय इसको कंटिन्यूसली स्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार उबाल आ जाए फिर इसको गैस से उतार कर थोड़ी देर ठंडा होने रख देंगे। जब ये थोड़ा ल्यूकवार्म हो जाए हम इसको ग्लास या मिट्टी के बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब आता है असली मैजिक, फर्मेंटेशन। और ये करने के लिए हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चिली टॉप्स। हमें सिंपली 8-9 हरी मिर्च में से क्राउन्स को फ्रेशली तोड़कर कुछ इस तरह से पीनट मिल्क में ऐड करने हैं। मेक श्योर आपका मिल्क रूम टेम्परेचर पे हो जब आप ये चिली टॉप्स को ऐड करें। गरम मिल्क पे इन्हें डालेंगे तो चांसेस है कि आपकी दही अच्छे से जमेगी नहीं। इन चिली क्राउन्स में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो दही को जमाते हैं। फिर बोल को ढकना है और किसी ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे हल्की गर्मी हो, जैसे एक बंद ओवन में। इस दौरान उस बोल को डिस्टर्ब नहीं करना। इसे 8-9 घंटे फर्मेंट होने देंगे। अगर विंटर्स है तो हो सकता है इसको फर्मेंट होने में थोड़ा और समय लगे, इवन 24 आवर्स तक। फिर बस हो गई हमारी पीनट कर्ड तैयार। सेट होने के बाद आप इसको 4-5 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो ये काफी पीनटी लगेगी। वो इसलिए क्योंकि हम इसको यूजुअली ऐसे रॉ नहीं खाते। इसका असली मैजिक तब आता है जब हम इसको अलग अलग डिशेस जैसे रायता, दही भल्ला, पपड़ी चाट, कढ़ी में यूज करते हैं। आइए देखते हैं कितने लोग इस पीनट कर्ड में और गाय के दूध वाली कर्ड में डिफरेंस पहचान पाते हैं। तो मैं आप सबके आगे रखने वाली हूँ 2 टाइप्स ऑफ कढ़ी। आप अपना ब्लाइंडफोल्ड लगा लीजिए। पहले मैं आप सबको सर्व करूंगी पहला वाला वेरिएंट। लेट्स गो। टूट पड़ो। वो दूसरा वाला। अब मैं आपको सर्व करने वाली हूँ दूसरा वाला। आप अपना सेकंड वर्जन ट्राई कर सकते हो। अब आपको ऑन द काउंट ऑफ 1 अपना हाथ उस कढ़ी पे रखना है जो आपको लगता है गाय की दही से बनी। 1, 2 and 3. This one, I guess. Okay, everyone, open your blindfolds. This one. आप सबने वो गेस करी? हाँ। तो आपको लगा वो गाय के दूध से बनी है? हाँ, हाँ, क्योंकि बहुत सारे है। अच्छा, अब वो प्लाकार्ड को घुमाओ। ओके। पीनट करी थी। जो आपने सिलेक्ट करी वो एक्चुअली पीनट कर्ड की दही थी। वाओ, इट्स अमेजिंग यार। तो ऐसा कैसे कि आपको टेस्ट नहीं पता लगा?
मेरे को तो लगा ये डेयरी हाँ, कर्ड ही डेयरी है। मिल्क जैसा टेस्ट सच लगा, में? सच में Yes. सच में सो और नाइस। उसके बाद में मसाले वगैरह सब ऐड होने के बाद एग्जैक्ट सेम टेस्ट आ रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि अलग से कोई नई कर्ड बनाया है। ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। लेकिन एक और बड़ा सवाल बचा है, हम डेयरी अवॉइड कर क्यों रहे हैं? अगर आपके अंदर सच में जानने की हिम्मत है तो ये वीडियो देखें, जिसमें हमने इंडिया के डेयरी फार्म्स के अंदर जाके उनकी रियलिटी रिकॉर्ड करी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आज वर्ल्ड के टॉप सेलिब्रिटीज और एथलीट्स डेयरी क्यों छोड़ रहे हैं तो ये वीडियो देखें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।